तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जियांगार गहरी होती है कि मैंने मिस से कहा कि मैं आपसे रिवेंज लेना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे बुली किया। जियांग कहता है मुझे लग रहा है कि तुमने वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। जियांगार कहती है मास्टर, जो लेडी है उन्होंने आपके लिए एक लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ वो आपका रास्ते पर ध्यान रखूँ कि आप किसी नई लड़की को फिर से उठा के अपनी वूमन ना बना ले और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें। तभी जो जियांग है वो उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है यदि तुम यहाँ वापस आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और जियांग सोच रहा होता है ये तो कितना बड़ा टॉर्चर है, लगता है पक्का इस बार मैं घर जाऊँगा तो मेरी तो सुताई हो जाएगी। तभी जियांगार है वो उसके घोड़े पर बैठ जाती है और जियांग से कहती है मास्टर चलिए हम लोग साथ में इस घोड़े पर बैठ के राइड करते हैं। मुझे वैसे भी इसे ढंग से चलाने नहीं आता तो मैं आपके साथ आपके पीछे बैठूंगी। जियांग कहता है आखिर तुम ये किस तरीके की बातें कर रही हो। तभी जियांग जो है वो घोड़े को चला रहा होता है और कहता है बिच, तुम्हारे चक्कर में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हें इस तरीके से आसानी से नहीं जाने दूंगा। और जियांग अपने घोड़े को और तेज़ी से बढ़ा रहा होता है और जियांगार पीछे डर रही होती है और कहती है मास्टर प्लीज़ रुक जाइए। और जियांग जो है वो उसको बिल्कुल नहीं सुनता। फिर हमें दिखाया जाता है जो जांग फैमिली का लीडर है वो बैंडिट्स के साथ खड़ा होता है और वहाँ पे एक और मास्टर होती है। वो कहती है माय मास्टर, मैं जो हूँ जियांग को मारने के लिए अब मैं जा रही हूँ। आपने मुझे जो टारगेट दिया है वो अब यूशू सिटी की तरफ जा रहा है। जो जांग है वो मतलब जांग फैमिली का लीडर है वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो जो है वो टाउन को छोड़ के जा पाया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं कि हम लोग उसे मार देंगे, और वो भी सिर्फ एक मेड के साथ। उसे क्या और सोल्जर्स को नहीं लाना चाहिए था। तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर अब उसने जो ऐसा किया है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं उसे मार ही दूंगी और मैं जांग और लिन फैमिली का बदला लूँगी। तभी जो जांग फैमिली का लीडर है वो कहता है हम लोग वैसे तो उसकी मौत को ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बहुत टॉर्चर करो और जब तक तुम उसे मारोगी मैं पियोक्सी सिटी पे हमला करूँगा। और वो एक पत्थर पे पंच मारते हैं और उस पत्थर को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि इस बार वो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी लिन के पापा कहते हैं ब्रदर जांग, जो कंट्री के जो लोग हैं वो 5 दिनों में वापस से बाहर जाने वाले हैं। क्या ये अच्छी आइडिया है कि हमें उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए? क्या पता वो जियांग फैमिली की तरफ आएँ तो वो काउंटी के लोग जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएं। तभी जांग फैमिली का लीडर कहता है हाँ ये बात मुझे पता है कि वैसे तो वो कैसल की तरफ ही जाएंगे, पर मैं उनके वहाँ पहुँचने से पहले उन सभी को मार दूंगा और वो जो कैसल है वो हमारा हो जाएगा। तभी लिन फैमिली का मतलब लिन का जो पापा है वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इस बार हारना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी वो लेडी कहती है कि मास्टर तो क्यों ना आप मुझे जाने दो, वैसे भी मैं ट्रैवल करने के लिए सोच ही रही हूँ और वो सिर्फ अपनी एक मेड के साथ आया है, मैं तो उसे ऐसे ही मार दूंगी। अब मेरे को लगता है वो एक लस्ट से भरा हुआ इंसान होगा। और वो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे आसानी से मार सकती हूँ। जांग फैमिली का लीडर फिर सोच में पड़ जाता है और वो उसके पास आते हुए कहता है अच्छा तुम उसे सिड्यूस कर पाओगी। वो लेडी कहती है लगता है मास्टर जो है वो अभी तक मेरी स्किल्स को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं और वो नहीं जानते कि मैं कितना ज़्यादा कैपेबल हूँ। और जो लिन फैमिली का लीडर होता है वो कहता है ब्रदर जांग, हमें लगता है कि इस चार्म के सामने कोई भी फेल हो जाएगा। और वो कहता है कि यदि जियांग हांग इस चार्म में नहीं फिसला तो वो पक्का जो है वो मर्द नहीं होगा। और बाकी के जो 2 लोग होते हैं वो उस मिस को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उनके मुंह से लाट टपक रही होती है। तभी जांग फैमिली का लीडर कहता है ठीक है फिर तुम जल्दी जाओ और जल्दी से जियांग हान और उस मेड को मार दो। नहीं, वो जो लेडी है वो कहती है ठीक है मास्टर। फिर हमें दिखाया जाता है जांग फैमिली का लीडर कहता है जियांग और तुम्हारी जो यान फैमिली है वो सारी की सारी मारी जाएगी और मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, उनकी तरफ पता नहीं आइसी आइस होती है और उनकी जो आंखें होती हैं उनकी आंखों की जो पलकें हैं वो आइस में कन्वर्ट हो गई होती हैं। तभी मिस रुक्सी की मम्मी कहती है कि जो मिस रुक्सी है वो लगता है कि ब्रेक थ्रू करने वाली है, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पावर निकल रहा है। मुझे लगता है कि हमें जियान को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। तभी जो मिस रुक्सी के पापा हैं वो कहते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसने जियांग को बाहर भेजा है और जियांग यहाँ से बहुत दिन पहले गया भी है, तो उसे यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है मिस रुक्सी जो है वो आंखें खोलती है और वो कहती है
कि मेरा टाइम आ गया है और पावरफुल बनने का। और उसके पापा बाहर से कह रहे होते हैं कि अब ये सिर्फ रुक्सी पर डिपेंड करता है कि वो इस टाइम को कैसे जो है वो बच पाएगी। तभी मिस रुक्सी के शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो पूरी एनर्जी से ढक जाती है। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर क्या कर रहा होगा और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँ। मैंने उससे मतलब उसके पास जियांगार को भेज दिया है, क्या मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था? मिस रुक्सी कहती है, मैं उससे भाग रही हूँ। इस बार जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पूरी तरीके से सिर्फ उसकी हो जाऊँगी। और वो कहती है, जियांग हान प्लीज़ जल्दी आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग जो है वो यूशुई आउटर सिटी में पहुंच जाता है और पीछे जियांगार खड़ी होती है, मास्टर अब मैं खड़ी नहीं हो सकती, प्लीज़ रुक जाओ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। जियांग कहता है कि अब इतना भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिप ख़त्म हो चुकी है और अब तुम्हें ज़्यादा पेन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे उतरो, मैं तुम्हें अब पनिशमेंट नहीं दूंगा। और वो कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियांग कहता है, अब तुम समझ गई ना कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए, अब जल्दी से खड़ी हो और जाके देखो कि यहाँ पे जो टाउन है वहाँ पे कितने लोग हैं और क्या क्या है। जियांगर कहती है, ठीक है, मैं मास्टर की अब सारी बातें सुनूंगी। फिर जो जियांग है और वो जो जियांगार है वो उस टाउन में घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि एक लेडी को सारे के सारे लोग पकड़े होते हैं और वो लेडी कहती है, प्लीज़ मेरी स्लीव को जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और जियांग उसी की तरफ देखता है और वो लेडी जियांग से कहती है, हीरो प्लीज़ मेरी मदद करो। और दोस्तों, आपको तो इस लड़की को देख के पता चल ही गया होगा कि ये जो लड़की है वो लड़की कौन है। चलो फिर आगे करते हैं। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि प्लीज़ हीरो मुझे बचा लो। और उसके जो अगल बगल जिन लोगों ने उनसे घेरा होता है वो कहते हैं कि ओए, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम अपने काम से काम रखना और इस लड़की को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश मत करना और यहाँ से चले जाओ। और बाकी के जो वहाँ के लोग भीड़ खड़ी होती है वो कहते हैं कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो इन वर्ड्स के सामने ना फिसले। ये लगता है कि ये जो बच्चा है अब ये इन सबको मारेगा, उस लड़की को बचा लेगा। और जियांग जो है वो सिर्फ उस लड़की के ना चेस्ट पे देख रहा होता है, कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। और वो जो लड़की है वो कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और वो मन में कह रही होती है कि कोई भी जो आदमी है वो एक ऐसी वुमेन की मदद ज़रूर करना चाहेगा जो कि मोलेस्टेशन का शिकार होना चाह रही है। तभी जो जियांगार है वो कहती है, मास्टर। और वो मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है कि मास्टर इस लड़की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यदि जो मास्टर है वो चाहेंगे कि मैं इनकी मदद करूं इस लड़की को पाने में, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी जियांगर को अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम लोगों ने लगता है कुछ गलत समझ लिया है, मेरे पास ऑलरेडी एक गर्ल है, मुझे इससे कोई भी काम नहीं है। तुम जो है इस ब्यूटी को किसी और के लिए बचा के रखो और टाइम लो आराम से, कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा। तभी वो जो आदमी था वो कहता है, क्या वो तो जा रहा है। और वो जो लेडी होती है वो भी कहती है, क्या इसने मुझे बचाया नहीं। और आसपास के लोग कह रहे होते हैं, क्या तुम इन लोगों से फ़ाइट नहीं करने वाले हो। और जिन जो लोग होते हैं जिन्होंने उन्हें घेरा होता है वो कहते हैं कि लिटिल लेडी अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो क्यों ना हम लोग ही तुम्हारा ध्यान रख दें और उसके बाद हमें तुम्हें होम है उसमें पहुंचा देंगे और तुम वहाँ पे एंजॉय करते रहना। और वो जो लड़की है उनकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो लड़की कहती है, जियांग हान तुम मुझसे कभी भी भाग नहीं पाओगे। जियांगर कहती है, क्या मास्टर आपको सच में उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। जो जियांग है वो कहता है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता जब तक कि वो मुझे लगता है कि ख़तरे में ना हो। और वो मन में सोच रहा होता है कि यदि कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई तो मैं उसे बचाने के लिए ज़रूर जाऊँगा। और वो कहता है कि मैं ही नहीं हूँ इस दुनिया में जो लोगों की मदद कर सकता है, चिंता मत करो, कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई उसे मदद करने के लिए ज़रूर आएगा और नहीं आएगा तो हम तो हैं ही। जियांगार कहती है कि मास्टर फिर अब हम क्या करने वाले हैं। जियांग कहता है कि अब अच्छी लड़की बनो और क्वेश्चन पूछना बंद करो और अंदर जाओ और 2 रूम की बात करो और हम लोग अपने बिजनेस पे वापस चले जाएंगे। जियांगर कहती है, तो 2 रूम की क्या ज़रूरत है, मैं आपके साथ एक रूम शेयर कर लूँगी। जियांग जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें इस रात में बता दूंगा कि ऐसा क्या होने वाला है। फिर जियांग जो है वो ब्लड स्वॉर्ड अलायंस में आता है ताकि वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सके। वो कहता है, इतनी स्मॉल टाउन में भी एक ब्रांच है, ये कितनी बड़ी बात है। तभी जियांग के पीछे से कोई उसके जो कंधे हैं उस पर हाथ रखता है और कहता है कि हमारी जो ब्लड अलायंस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है ना, इसका क्लब हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम्हें नहीं लगता। जियांग कहता है, क्या तुम भी ब्लड स्वॉर्ड अलायंस से हो। वो लड़का कहता है, हाँ तुम बहुत ही समझदार लगते हो, तुमने मुझे देख के ही बता दिया।
अब लगता है कि तुम भी यहाँ पे ब्लड स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो। मैं जो हूँ, मेरा नाम वी है और मैं 22 साल का हूँ और मैं 9th ग्रेड मास्टर हूँ। मैं भी जो ब्लैक मेटल मैन इन यूशी सिटी के नाम से जाना जाता हूँ और मैं भी अब इसका मेंबर बन जाऊँगा कुछ टाइम के बाद। जियांग कहता है, तो तुम मुझे इतनी इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो? ये बात मन में कह रहा था। कहता है, वो भी इतनी डिटेल इंट्रोडक्शन। वो जो लड़का है वो उसके पास आते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे पक्का विज़िट करने आए हो कि घूमने फिरने के लिए? चिंता मत करो, तुम भी एक टाइम के बाद यहाँ पे पक्का ज्वाइन कर लोगे। जियांग कहता है, नहीं मैं तो यहाँ पर तभी। वो उसका हाथ खींचते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें मैं मिल गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी बातें करते हो। मैं तुम्हें इस पूरी जगह को घुमाऊँगा। और जियांग है वो कहता है, मैंने कहा नहीं। और वो मन में गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हें इंसानों की बातें समझ नहीं आती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो दोनों हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं और जो वो लड़का होता है वो हाथ हिलाते हुए एक मेड को कहता है कि जो है उसका नाम सिस्टर लुई है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट मेड है इस सिटी में। जो तुम देख रहे हो ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुम यहाँ पे आए हो, यदि अगली बार आओगे तो इसे सिस्टर इन लॉ कहना। और जियांग कह रहा होता है, आखिर ये जो आदमी है ये सेल्फ मेड मैन तो लग नहीं रहा, लगता है कि जो है ये सिर्फ इस औरत के पीछे पड़ा हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लेडी होती है वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो कहती है, वी तुमने अपनी मिशन कंप्लीट कर लिया? तभी जो वी है वो कहता है, हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया और मैं बहुत ही पास आ गया हूँ ब्लड स्वॉर्ड अलायंस में रजिस्ट्रेशन के लिए। और मैं एक आदमी को भी यहाँ पे लाया हूँ, वो यहाँ पे आके घूमना चाह रहा था। और जियांग कह रहा था, प्लीज़ मेरा छोड़ दो, मुझे छोड़ो। और वो जो आदमी है मतलब वी जो है वो कहता है कि सिस्टर लियो, अब तो मैंने 3 में से 2 जो टेस्ट थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है, तो क्यों ना हम लोग एक डेट पे चलें। और वो जो लेडी होती है वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ का सबसे यंगेस्ट मेंबर बनने वाला हूँ ब्लड स्वॉर्ड अलायंस का, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो जो लेडी होती है वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता, तुमसे भी यंगर कोई ना कोई तो होगा ही। और जियांग कह रहा होता है, अरे यार ये आदमी कितना ज़्यादा बोलता है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान इस मुसीबत का सामना कैसे करने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।